फ्रेंड्स, तो आइए आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। आज हम स्टडी करेंगे डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी जिनको भी इन्वेंट किया था चार्ल्स डाउ ने। एंड गाइस ये मार्केट में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। बस डाउ थ्योरी के अंदर हमें क्या होता है कि हम वेव्स के अंदर सब वेव्स को हम कैच करते हैं। और मैं आज आपको दो अल्फाबेट ऐसे बताऊंगा, आप अगर उस चीज को बड़े ही ध्यान से अगर आप कैप्चर करने को करें तो आप इंट्राडे के अंदर भी डाउ थ्योरी की मदद से बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आप ले सकते हैं। अच्छी बात और ध्यान देने वाली बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, क्योंकि हमने इलियट वेव के बारे में भी समझा है, डाउ थ्योरी के बारे में भी हमने पढ़ा है। डाउ थ्योरी क्या कहती है कि डाउ थ्योरी आपको नजदीक में स्टॉप लॉस देगी, नजदीक में टारगेट देगी, अर्ली एंट्री करवाएगी और अर्ली ही आपको एग्जिट करवाएगी। बस इसके अंदर ये रहेगा कि आप एक बड़ी वेव्स के अंदर से छोटी छोटी वेव्स को आप कैप्चर कर रहे हैं और अपने ट्रेड्स को आप इंट्राडे के अंदर भी काफी अच्छे तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। लाइन चार्ट का प्रयोग करिएगा इसके अंदर। मैं सजेस्ट करूंगा इसके अंदर आप कैंडलस्टिक चार्ट को अपना देखिए, लाइन चार्ट को अपने जिस भी चार्ट सॉफ्टवेयर का वर्क करें, आप लाइन चार्ट जो कि सिंपल चार्ट होता है विदाउट एनी इंडिकेटर, आप इसको काम करिए। और अभी मैं आपके सामने दो अल्फाबेट ऐसे लिखने वाला हूँ जो कि आपने अपने बचपन में बिल्कुल आपने इनके बारे में पढ़ा होगा और आप आए दिन इनका यूज भी करते होंगे। बट इतनी ज्यादा आपको इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने इन दो शब्द को अगर आपने कैच कर लिया तो आप वेव्स को पकड़ सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी। एक वर्ड है एन और दूसरा वर्ड है एम। आपने अपने लाइन चार्ट के ऊपर एन और एम को कैप्चर करना। अब ये एन और एम जो है एकदम सिंपल तरीके से नहीं बनेगा, अगर आप देखेंगे हाँ ये लेकिन कुछ इस प्रकार से बनता हो आपको नजर आएगा। अगर मैं एन के बारे में एग्जांपल लूं तो कई बार ऐसा बन के आ सकता है, कई बार ऐसा बन के आ सकता है, कई बार ये इस प्रकार से कुछ बनकर आ सकता है। सिमिलर वे में अगर मैं एम की फॉर्मेशन की बात करूं, कभी ये सीधा ऐसे बन के आ सकता है, कभी ये इस प्रकार से बनकर आ सकता है। ठीक है जी। तो आपको एन और एम को बहुत ही सावधानी पूर्वक कैप्चर करना है। आपको करना क्या है, अगर आपने एन और एम को अगर आपने कैप्चर किया, इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि जहां पे एम की फॉर्मेशन हमें कंफर्म हो रही है, राइट, तो हमें यहां पर हमें एंट्री लेनी है सेल साइड में, क्योंकि एन का मतलब है बाय और एम का मतलब है सेल। अगर हम सेल पोजीशन देख रहे हैं, हमें एम फॉर्मेशन देखनी है और एम फॉर्मेशन के अंदर जैसे ही हमारा ये एम क्रिएट जब होगा तो हमें इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे जैसे ही सपोर्ट को ब्रीच करेगा तो हमने अपनी एम की एक ट्रेड ले लेना, अपने सेल की ट्रेड लेनी। सिमिलर वे में जब हम एन की बात कर रहे हैं, इसके हाई के ऊपर हम देखेंगे। आइए हम आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। आपने एन और एम को आपने कैप्चर किया, राइट, और इसमें एन क्या हो रहा है, एन जब आपको बाइंग की तरफ लेवल लेकर जा रहा है, एन का जो लेवल है वो आपका बाइंग का लेवल आ रहा है, राइट। तो जब हम फर्दर हम बाइंग पर बाइंग हम करते हैं तो हम उसको एक्यूमुलेट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हम एक्यूमुलेट करते हैं अपने स्टॉक्स के अंदर तो वहां पर हमें एक्यूमुलेशन जो है वो नजर आता है मार्केट में, राइट। लगातार जब हम अपने माल को बेचते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है, राइट। सिमिलर वे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ स्टॉक और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा सेल साइड की तरफ हमारा स्टॉक गया। आइए देखते हैं एक बार एन किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, इसको हम 0 पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद मार्केट ने अपना एक यहाँ पे अपना एक जो है हाई अपना क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाती चली गई, राइट। तो आप ये देखिए यहाँ पे एन की फॉर्मेशन हुई, जैसे ही मार्केट ने नीचे यहाँ पे रिट्रेस किया, राइट, तो जहाँ पे ये रिट्रेस किया ये मेरा सपोर्ट का लाइन कहलाएगा, राइट। उसके बाद जब दोबारा मार्केट ने ऐसे उठना चालू करा तो तब इस पर्टिकुलर लेवल को जब ब्रीच करेगी मार्केट, ठीक है जी, तो जब इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट ब्रीच करेगी तो फिर मैं यहाँ से एन की फॉर्मेशन में देखूंगा और वहां पे मैं बाइंग करूंगा। इसको हम क्लियर एक दूसरे शब्दों में भी बताने की कोशिश करते हैं। जिस किसी ने भी इलियट वेव के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आपको पता है उसके अंदर 5 वेव्स होती हैं, राइट। अगर मैं कुछ इस प्रकार से वेव्स को अगर आपके सामने मैं प्लॉट करता हूं तो हमने देखा कि जो हमारा बॉटम था, जिस टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं वहां पर हमने अपने बॉटम को जब हमने आइडेंटिफाई करा
तो वहां पे हमने मार्किंग करी इसकी 0 की, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, उसके बाद रिट्रेस हुई, तो इसको हमने मार्क कर दिया 1। ठीक है जी, यहाँ पे रिट्रेस हुई, यहाँ पे रिट्रेस होकर दोबारा से उठना चालू किया। अब मैं बाइंग कहाँ देखूंगा? बाइंग में देखूंगा एन और एम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जब मेरा इस लेवल को ब्रीच करेगा, क्योंकि तो तभी मेरा क्लियर एन बनता हुआ नजर आएगा, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगा कि ये मेरा सपोर्ट का लेवल है। सपोर्ट का लेवल मेरा यहाँ पे है, इसके बाद मार्केट में यहाँ से उठना चालू करा, और जब उठना, लेकिन मेरी बाइंग की पोजीशन होगी ब्रीच ऑफ 1। जैसे ही मेरा ब्रीच ऑफ 1 होगा, मैं यहाँ से मार्केट में बाइंग के लिए मैं बैठ जाऊंगा। फिर ऊपर जाके तो सेकंड में इसको मार्क करूंगा, थर्ड मेरा यहाँ पे रहेगा। ये भी मेरा एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्ट किया, थर्ड ट्रेड करने के बाद नीचे मार्केट रिट्रेस होकर आई, तो यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल मैं यहाँ पे मार्क किया। देन उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो सिमिलर वे में आप किसी भी टाइम फ्रेम में जब आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको एन और एम को कैप्चर करना है। सिंपल ये रहेगा कि आप जो वेव में सब वेव जो आप ढूंढ रहे हैं, एन तभी क्रिएट होगा जब पिछले वाले का जैसे उसका हाई ब्रीच होगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंट्री कब ली, यहाँ पे हमने सपोर्ट को हमने मार्क करा। अब एंट्री हमने कब लेनी है? एंट्री हमने इसके ब्रीच होने के ऊपर ही हमने बाइंग में एंट्री लेनी है। पहली बात तो ये। एम कब क्रिएट होगा? अब एम कब क्रिएट होगा? अगर लेट्स से मैं ये मान के चलता हूं, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट ऊपर नहीं गई, ठीक है, ये मेरा एक सपोर्ट का लेवल था। सपोर्ट के लेवल से जैसे ये पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ 1 हुआ, मैंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ली, लेकिन ये ब्रीच ऑफ 1 होते साथ ही मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। अब जब मार्केट रिवर्स जब यहाँ से होगी, तो ये पर्टिकुलर लेवल मेरा नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे मैं सेल की पोजीशन लूंगा। और आप वहां पे देख सकते हैं यहाँ पे एम क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देख पाए, पहले एन क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे बाइंग था, फिर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं करा, दोबारा रिट्रेस होगी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जैसे ही पिछले इस पर्टिकुलर सपोर्ट को तोड़ेगी मार्केट, तो यहाँ पे मेरा एम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर गाइस? सो आपको इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसके अंदर चार्ट्स को बहुत अच्छे से डी चेक करना है कि एन कब क्रिएट हो रहा है और एम कब क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीनों के अंदर ही जब एक बड़ी वेव के अंदर आपको सब वेव्स को कैच करना है, आप एन और एम को आप कैप्चर करने की कोशिश करिए। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसके अंदर, हाउ टू कैप्चर दैट, और अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट टर्म के लिए आइए। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप उसके अंदर अपना ट्रेड ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन और एम। बड़ी वेव पे अगर आपको करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडर इसके अंदर आप अपना काम कर सकते हो, लाइन चार्ट को ही फॉलो करिएगा इसके अंदर। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं डाउ थ्योरी को, जो कि चार्ल्स डाउ द्वारा इन्वेंट की गई है, जो कि हमें बताती है कि मार्केट में किस प्रकार से हायर हाई और लोअर लोस क्रिएट होते हैं। आप इसकी प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड में ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाई बना, देन उसके बाद एक फर्दर एक हाई क्रिएट होने के बाद एक फर्दर एक दूसरा हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ, विच इज़ कॉल्ड एज हायर हाई। सिमिलर वे में एक ये मेरा लो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, और जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर लो को तोड़ा तो एक नीचे क्रिएट हुआ लोअर लो। और अगर मैं रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करूं तो उस लैंग्वेज में एक सपोर्ट मेरा ये रहा और एक सपोर्ट मेरा ये रहा। So आइए समझते हैं डाउ थ्योरी। व्हाट इज डाउ थ्योरी? In the current day and age, technical analysts can use different tools such as charts and graphs in order to analyze the market. His thought process and decision making are based on different theories that have been developed over the periods, over the years. So that have been developed over the years. So हम इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि मतलब कि पिछले कुछ सालों के अंदर इतनी सारी थ्योरीज आई, लोग मूविंग एवरेज पे भी काम करते हैं, और उनमें से एक है जैसे डाउ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है। अब चार्ल्स डाउ द्वारा जब ये बनाया गया था तो उनका मेन मकसद यही था कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और मार्केट में हम बड़ी वेव के अंदर से हम छोटी वेव्स को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे ट्रेडर्स जो हैं इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं।